जरा सोचो, एक ऐसी जगह जो आपके फ्रीजर से भी ज्यादा ठंडी हो, जहां हवाएं तूफान की तरह चलती हैं, जहां महीनों तक सूरज नहीं दिखता और हर तरफ बस अंधेरा छाया रहता है। यह है अंटार्कटिका, एक ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरह से विपरीत चीजों से भरा है। यह जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ की प्रकृति बहुत शक्तिशाली है। यह धरती की सबसे ठंडी, सबसे ज्यादा हवादार और सबसे सूखी जगह है। इस महाद्वीप का 98% हिस्सा बर्फ से ढका है। इसकी बर्फ में लाखों सालों का इतिहास दफन है। अंटार्कटिका खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों, साहसी लोगों और सपने देखने वालों को अपनी ओर खींचता है। यह एक जमा हुआ जंगल है जिसकी बर्फ में हमारे ग्रह के अतीत के रहस्य और उसके भविष्य की कुंजी छिपी हुई है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो भौगोलिक रूप से बिल्कुल अलग है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे लाखों सालों से बर्फ और हवा ने तराशा है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत अंटार्कटिका को पूर्वी और पश्चिमी अंटार्कटिका में बांटती है। यहाँ तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल सकती हैं। ऑनरोरा ऑस्ट्रेलिस सर्दियों की रात में आसमान में नाचती है और अंधेरे में हरे, लाल और नीले रंग फैला देती है। यह भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण जगह कई पीढ़ियों के खोजकर्ताओं के लिए अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका अविश्वसनीय सुंदरता और आश्चर्य से भरी जगह है। अंटार्कटिका की जमी हुई सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो हमारी नजरों से छिपी हुई है। यह प्राचीन झीलों और बर्फ के नीचे बहने वाली नदियों की दुनिया है। वोस्टॉक झील, जो इनमें सबसे बड़ी है, लाखों सालों से हवा और धूप से दूर है और इसमें ऐसे जीव हैं जो विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। ये विपरीत वातावरण वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं की एक झलक दिखाते हैं और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक बर्फ की चादर में छेद करके उसमें से बर्फ के नमूने निकालते हैं जिनमें लाखों साल पहले की जलवायु का रिकॉर्ड होता है। ये बर्फ के नमूने समय के कैप्सूल की तरह होते हैं जिनमें हवा के बुलबुले, धूल और ज्वालामुखी की राख होती है, जो पिछले जलवायु परिवर्तनों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर, जो मीठे पानी का एक विशाल भंडार है, वैश्विक समुद्र स्तर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका जीवन से भरपूर है, जो प्रकृति की सहनशीलता का प्रमाण है। पेंगुइन, सील, व्हेल और समुद्री पक्षी महाद्वीप के आसपास के समृद्ध पानी में पनपते हैं। एम्परर पेंगुइन, जो सभी पेंगुइन प्रजातियों में सबसे बड़े होते हैं, अंटार्कटिक सर्दियों के सबसे ठंडे महीनों में समुद्री बर्फ पर प्रजनन करते हैं और ऐसे तापमान को सहन करते हैं जो अधिकांश जीवों को जमा कर सकते हैं। वेडेल सील, तेंदुआ सील और हाथी सील सहित सील भोजन और प्रजनन के लिए बर्फीले पानी पर निर्भर करती हैं। हैम्पबैक व्हेल, मिंक व्हेल और ऑर्का जैसी व्हेल, क्रिल, छोटे क्रस्टेशियंस जो अंटार्कटिक खाद्य वेब का आधार बनाते हैं, को खाने के लिए अंटार्कटिक पानी में चली जाती है। ये जीव पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरणों में से एक में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। उनका जीवन बर्फ और समुद्र की लय से जुड़ा हुआ है। उनका अस्तित्व एक नाजुक संतुलन है जो अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अंटार्कटिका एक टाइम कैप्सूल है जो अपने बर्फ और चट्टान में हमारे ग्रह के इतिहास को संरक्षित करता है। प्राचीन जंगलों और डायनासोर के जीवाश्म, उस समय के प्रमाण जब अंटार्कटिका एक गर्म, हरा भरा महाद्वीप था, चट्टानों में दबे हुए पाए गए हैं। उल्कापिंड, जिनमें से कुछ सौर मंडल के गठन के समय के हैं, बर्फ की चादर में बिखरे हुए हैं, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। अंटार्कटिका की शुष्क, ठंडी परिस्थितियां इन कलाकृतियों को प्राचीन स्थिति में संरक्षित करती हैं, जिससे वैज्ञानिकों को अतीत में एक अनोखी खिड़की मिलती है। बीते युगों के इन अवशेषों का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी पर जीवन के विकास और लाखों वर्षों में हमारे ग्रह को आकार देने वाली गतिशील प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। अंटार्कटिका के जमे हुए संग्रह में ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनलॉक नहीं हुए हैं। ऐसी कहानियां हैं जिन्हें अभी बताया जाना बाकी है। इंसान एक सदी से भी ज्यादा समय से अंटार्कटिका की ओर खींचे चले आ रहे हैं, जो अन्वेषण और वैज्ञानिक खोज की प्यास से प्रेरित हैं।
अर्नेस्ट शैकलेटन और रोआल्ड अमुंडसेन जैसे शुरुआती खोजकर्ताओं ने महाद्वीप तक पहुंचने के लिए विश्वासघाती समुद्रों और क्षमाशील परिस्थितियों का सामना किया। साहस और धीरज की उनकी कहानियां ध्रुवीय अन्वेषण के इतिहास में दर्ज हैं। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक अंटार्कटिका में काम करते हैं। इसके अनूठे वातावरण और वैश्विक जलवायु प्रणाली में इसकी भूमिका का अध्ययन करते हैं। पूरे महाद्वीप में बिखरे हुए अनुसंधान केंद्र ग्लेशियोलॉजी और समुद्री जीव विज्ञान से लेकर खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान तक वैज्ञानिक जांच के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। अंटार्कटिका में मानव उपस्थिति ज्ञान की हमारी प्यास और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है, लेकिन यह इस प्राचीन और नाजुक वातावरण की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। अंटार्कटिका अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा संरक्षित एक महाद्वीप है जो वैश्विक सहयोग और हमारे ग्रह के प्राकृतिक अजूबों को संरक्षित करने के महत्व का प्रमाण है। 1941 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए एक महाद्वीप के रूप में नामित करती है, जो सैन्य गतिविधि, खनन और परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करती है। संधि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देती है। यह सुनिश्चित करती है कि अंटार्कटिका आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्राचीन जंगल बना रहे। संधि प्रणाली अंटार्कटिका को शोषण से बचाने में सफल रही है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्यटन और भविष्य में संसाधन निष्कर्षण की संभावना, ये सभी नाजुक अंटार्कटिक पर्यावरण के लिए खतरा हैं। बर्फ के संरक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि अंटार्कटिका आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, विज्ञान और आश्चर्य का महाद्वीप बना रहे। अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में है, जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है। अंटार्कट प्रायद्वीप, जो पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाले स्थानों में से एक है, ने पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण रूप से गर्म तापमान का अनुभव किया है, जिससे बर्फ की अलमारियों का पतन हुआ है और वन्यजीव आबादी में बदलाव आया है। अंटार्कटिक बर्फ की चादर के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे दुनिया भर के तटीय समुदायों को खतरा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके अंटार्कटिका की बर्फ की चादर, ग्लेशियरों और समुद्री बर्फ में होने वाले परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी करते हैं। अंटार्कटिका का भाग्य हमारे ग्रह के भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी और उन्हें कम करने के लिए अंटार्कटिका में हो रहे परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण है। दशकों के अन्वेषण और वैज्ञानिक शोध के बावजूद अंटार्कटिका में अभी भी कई रहस्य हैं। वैज्ञानिक अभी भी दक्षिणी महासागर में समुद्री जीवन की नई प्रजातियों का पता लगा रहे हैं और वोस्टोक झील और बर्फ के नीचे की अन्य झीलों की गहराई काफी हद तक अस्पष्टीकृत है। ट्रांसअंटार्कटिक पर्वतों की उत्पत्ति, बर्फ की चादर की गतिशीलता को चलाने वाली प्रक्रियाएं और अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। अंटार्कटिका की विशालता और दूरदर्शिता का मतलब है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। कई रहस्य अभी भी उद्घाटित होने बाकी हैं। प्रत्येक अभियान, प्रत्येक शोध परियोजना पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ती है, लेकिन अंटार्कटिका की पूरी तस्वीर मायावी बनी हुई है, जो भविष्य की पीढ़ियों के खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। अंटार्कटिका का भविष्य अनिश्चित है। इसका भाग्य आज हम जो चुनाव करते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसमें इसकी बर्फ की चादर, इसके पारिस्थितिक तंत्र और वैश्विक जलवायु प्रणाली में इसकी भूमिका को नाटकीय रूप से बदलने की क्षमता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अंटार्कटिका के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम एक बदलती दुनिया की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, अंटार्कटिका हमारे ग्रह की अंतर संबंध और जिम्मेदार नेतृत्व के महत्व की याद दिलाता है। आज हम जो भी निर्णय लेंगे, वे इस बर्फीले महाद्वीप के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत का फैसला करेंगे। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरह से विपरीत चीजों से भरा है। सुंदरता और आश्चर्य से भरी भूमि हमारे सम्मान, हमारी सुरक्षा
और इसके संरक्षण के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का पात्र है।